देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब की दुकानों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत खुलने वाली शराब की प्राइवेट दुकानों का दिल्ली सरकार लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सोमवार यानी 1 अगस्त को शराब के प्राइवेट ठेके बंद रहे। अब ग्राहकों के मन में सवाल ये है कि शराब की दुकानें कब तक बंद रहेंगी? यदि खुली भी तो क्या रेट में बदलाव होगा? पुरानी एक्साइज पॉलिसी के प्राविधान कब से लागू होंगे? शराब के सरकारी ठेके कब खुलेंगे? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब क्या हैं। दरअसल शनिवार यानी 30 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शराब की दुकानों को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार नवंबर 2021 से पहले वाली आबकारी पॉलिसी फिर से लागू करेगी। यानी दिल्ली में अब सरकारी ठेके चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद कर दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने बताया कि 31 जुलाई 2022 तक ही प्राइवेट ठेके खुल सकेंगे। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि नई आबकारी नीति और पुरानी आबकारी नीति क्या है। तो आइए ये भी जान लीजिए जरा विस्तार में। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी। इस पॉलिसी के तहत शराब की सारी दुकानें निजी हाथों को सौंप दिया गया। इसके तहत दिल्ली में 849 शराब की दुकानें निजी हो गई। निजी हाथों में जाने से वेंडरों ने शराब पर भारी डिस्काउंट दिया। एक के बाद एक फ्री के साथ साथ डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिसकी वजह से दिल्ली में शराब की सेल अचानक से बढ़ गई। पुरानी एक्साइज पॉलिसी 1 सितंबर से अगले 6 महीने तक लागू होने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो डिस्काउंट और ऑफर मिल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर से सरकारी एजेंसियां शराब के ठेकों को चलाएगी। इस पॉलिसी में L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता है, जिसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। ये लाइसेंस 2003 से चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने से पहले 260 प्राइवेट रिटेल शॉप, 480 गवर्नमेंट शॉप, यानी कि कुल मिलाकर 740 शॉप थी। इन दुकानों को चलाने के लिए वेंडर हर साल लाइसेंस रेन्यू के लिए फीस भरता था। बता दें कि नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में सारी शराब की दुकानें निजी हाथों में थी। ये लोग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एक पर एक फ्री और 40% तक छूट दे रहे थे। इसके बाद सरकार ने 25% तक डिस्काउंट देने की लिमिट तय कर दी थी। लेकिन अगले महीने पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू होने पर ये सारे डिस्काउंट और ऑफर भी खत्म हो जाएंगे। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सिर्फ 3 ड्राई डे होते थे, लेकिन पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत साल में 21 ड्राई डे होंगे। इस दौरान खबर है कि दिल्ली सरकार अगले 1 महीने तक प्राइवेट ठेकों पर शराब की बिक्री होने का ऑर्डर निकालने जा रही है। इस संदर्भ में उपराज्यपाल के यहाँ फाइल भी भेजी गई है। इसका नोटिफिकेशन दोपहर बाद या शाम तक आ सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शराब के ठेके खुल जाएंगे। यदि नोटिफिकेशन शाम तक जारी नहीं होता तो दिल्ली में शराब की किल्लत हो सकती है। चूंकि इस महीने नई पॉलिसी के तहत खुली दुकानों से ही शराब बेचे जाने का ऑर्डर आ रहा है, तो ऐसे में दाम बढ़ाने की संभावना नहीं है। हाँ, सितंबर में शराब के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली में शराब की दुकानों को छूट व अन्य ऑफर्स की इजाजत है। हालांकि दुकानों के पास स्टॉक नहीं बचा है। तो ये तो थी दिल्ली में शराब नीति से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।